सरवार मोहल्ले में बेघर हो चुके रहवासियों को मिलेगी पट्टों की सौगात। रेलवे विस्तारीकरण में गए हैं पीड़ितों के घर। विधायक उषा ठाकुर ने सभी को भूखंड की दी सौगात। गुजरखेड़ा पंचायत में मिले रहवासियों को भूखंड। फिलहाल 30 परिवारों को मिलेगी सौगात। विधायक उषा ठाकुर ने बताया, इन भूखंडों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जिनके पास पहले से प्लॉट या मकान है, उन्हें ये पट्टे नहीं मिलेंगे। किसी भी भाई बहन को कोई कष्ट न हो। अब आप सब जानते हो कि आप सब रेलवे ट्रैक में बसे हुए थे। बसना गलत था, है ना। रेलवे ट्रैक में 500 मीटर तक कोई पास में नहीं आ सकता, दूर उसका चौड़ीकरण जरूरी है। तो ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए दूसरा कोई घर नहीं है, यदि किसी के पास वहां रहता है और कोई उसका घर है, तो फिर उसको यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। जिसका कोई घर नहीं है बाहर, जिसका कोई प्लॉट नहीं है बाहर, उसको यहाँ प्लॉट एक रहने के लिए मिलेगा। ये सबको ध्यान रखना है। ये सारे पट्टे आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे, तो कृषि आधार कार्ड से लिंक होंगे, सब कुछ उसमें सामने आ जाएगा। उस लाइन के किनारे पर जो हमारे सारवान मोहल्ला बसा हुआ है, वहाँ के कुछ घर उस रेलवे लाइन के दोहरीकरण में पूरी तरह हट रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ मौका निरीक्षण किया, विधायिका महोदय स्वयं वहाँ उपस्थित थे। उन लोगों के पास में रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, ना उनका कोई परिवार का दूसरा मकान होना बताया गया, और ना ही उनको कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किराए का मकान नहीं मिला, या अन्य कोई जगह ऐसा नहीं था कि वो वहाँ तत्काल जा सके। मांग थी दीदी से कि हमको अस्थायी रूप से यहाँ से हटाया जा रहा है, तो हमारी कहीं अस्थायी रूप से व्यवस्था कर दी जा रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि शासन की योजनाओं के तहत उनको लाभ मिल सके, और शासन की योजना अनुसार जो पात्रता की शर्तें रखते हैं, उन शर्तों पर वो खर्च व्यवस्था है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम वहीं जहां उनका भूमि है वहीं वो शिफ्ट होंगे। वितरण नहीं है, ये भूखंड वितरण है, क्योंकि सारवान मोहल्ला वो अतिक्रमण में बसा हुआ था। अब अतिक्रमण में बसा हुआ था तो ऐसी कोई वैधानिक पात्रता उन लोगों की नहीं थी, पर नागरिक हैं, 50 साल से वहां रह रहे थे, तो उनको कैसे सड़क पर छोड़ देते। इसके लिए प्रशासन के साथ बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में पूरा विषय डाला। उन्होंने कहा पूरी मुहिम चला रही है भारतीय जनता पार्टी कि कोई घर बिना छत के ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे। ऐसे समय में यदि हम इनको हटाते हैं तो हम इनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो आज पहले चरण में जो 30 लोग को हटना था ब्रॉडगेज में, उनको यहाँ भूखंड अभी दिया गया है। वो उन्होंने ऐसे ज्यादा चिन्हित किया, वो कह रहे अभी 30 में काम हो रहा है हमारा। देखिए, अभी हम इन सब भूखंडों को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। यदि उनके पास कोई घर है, यदि उनके पास उनका अपना कोई प्लॉट है, तो फिर उनको यहाँ पात्रता नहीं मिलेगी। यदि वो आधार कार्ड के से शिकायत करेंगे और अपने मकान होने का प्रमाण और टूटने का प्रमाण देंगे, तो उनकी भी मदद। ये जमीन परीक्षण करा लेंगे, प्रोसेस में है, अभी दी नहीं है, प्रक्रिया चल रही है।